आज दिल्ली के एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करना है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। जिस तरीके से दशकों से दिल्ली को और दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है और इस पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकल रहा है। उसी विषय पर आज आप सबके बीच चर्चा करना चाहता हूं और आपका यह चर्चा है, हमारा यह चर्चा है, हमारा यह विषय है और आपका यह विषय है। हम सबको अपने जीवन, अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश के हित के बारे में सोचना आवश्यक है। जिस तरीके से वायु प्रदूषण दिल्ली में सबसे गंभीर विषय बनते जा रहा है, वह एक बहुत ही गंभीर विषय है हम सबके लिए और आपके लिए। आखिर वायु प्रदूषण पर रोक कैसे लगाया जाए? वायु प्रदूषण कैसे फैल रहा है? क्यों नहीं मौजूदा सरकार हो या चाहे पिछली सरकार थी, क्यों नहीं उस पर रोकथाम लगाई? यह मेरा बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर चर्चा है। जिस तरीके से दिल्ली में लोग वायु प्रदूषण से, लोगों का परिवार, लोगों के बच्चे, लोग बाग की उम्र कम होती जा रही है, आंखों में जलन, खांसी, जुखाम, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं वायु प्रदूषण के कारण। आखिर क्यों नहीं सरकारें इस पर कठोर और गंभीर कार्यवाही कर रही हैं और इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही हैं? इस पर हमारा और आपका यह विषय है। मेरे पास कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, एक छोटे से फ़ोन से अपना वीडियोस बना रहा हूँ और आप सबके बीच अपनी बात मैं रख रहा हूँ कि वायु प्रदूषण आखिर हमारे ऊपर और हमारे देश के ऊपर, इस प्रदेश में सबसे गंभीर विषय क्यों बनते जा रहा है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का कारण है, सबसे ज़्यादा जो कारण है वह है रोड पर सड़क की खुदाई करके छोड़ देना। दिल्ली में किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, रोड के बीचों बीच खुदाई करके, रोड के साइडों में खुदाई करके छोड़ देते हैं लोग। वो कब पूरा होगा, कब बनेगा, उसका कोई सही समय और सही निर्णय नहीं है, कोई समय नहीं है। तेज धूप होती है तो वह धूल के रूप में उड़ता है, बारिश हो तो कीचड़ होता है। चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे PWD हो, चाहे कोई भी विभाग हो, खुदाई करके रोड छोड़ दो, फिर वह चीज़ें अपने आप हवा उड़ता रहेगा, चीज़ें बहती रहेंगी और वायु प्रदूषण होता रहता है। सबसे गंभीर और सबसे यह चर्चा है, इस पे हम सबको सोचना है, सरकार को सोचना है, हमको सोचना है, आपको सोचना है, क्योंकि इस प्रदूषण से सब लोग प्रभावित हैं। पुराने वाहनों का देखते हैं कि ट्रोला, जो गाड़ियां इतनी जर्जर अवस्था में हैं, इतनी धुआं फेंकती हैं, उन पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जा रहा है? उनको क्यों नहीं आउट किया जा रहा है? क्यों नहीं उनको क्रैश किया जाता है? आखिर किसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है? पुराने गाड़ियों को प्रतिबंध किया जाए, जैसे पराली जलाना, इन सब पे प्रतिबंध हो। हमारी मौजूदा सरकार, पुरानी सरकार ने, बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक को बैन करने के लिए योजना लाए,
मगर प्लास्टिक आज भी धड़ल्ले से बिकता है, धड़ल्ले से मार्केट में लोग जलाते हैं, गली मोहल्लों में लोग कूड़ा इकट्ठा करके जलाते हैं प्लास्टिक। वो वायु प्रदूषण है या क्या है? पुरानी गाड़ियों का धड़ल्ले से चलना ये वायु प्रदूषण है नहीं तो क्या है? आखिर इस माहौल में दिल्ली का माहौल इतना खराब क्यों किया जा रहा है? आखिर इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? नालों में देखिए, वायु प्रदूषण में नाले का भी एक अहम रोल है कि नाला भर जाते हैं, नाले सड़ जाते हैं, काले बदबूदार इतना गंदा स्मेल आता है, वो भी तो वायु प्रदूषण है। सही तरीके से जिस तरीके से सड़कों पे कूड़े सड़ते हैं उससे भी वायु पोल्यूशन फैलता है। नाले में नालियां साफ नहीं होती है, सड़न होती है, उससे भी वायु पोल्यूशन हो रहा है। रास्तों पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। कुछ ऐसे जगहों में दिल्ली में आप जब जाएंगे तो रास्तों के दोनों साइड में गाड़ियां लगा दिया जाता है, दोनों साइड में गाड़ियां लगा दिया जाता है और फिर ट्रैफिक लगती है। जो रास्ता हम 10 मिनट में तय कर सकते हैं वह 1-1 घंटा हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। पेट्रोल, सारा चीज, सब कुछ, पेट्रोल जलता है, सब कुछ होता है, सारा चीज होता है, घंटों गाड़ियां खड़ी होती हैं तो पोल्यूशन तो होगा ही होगा, फैलेगा पोल्यूशन, सब कुछ फैलेगा, सारा चीज यहीं से होगा। तो वायु पोल्यूशन होने का कारण भी यही है ना। वायु पोल्यूशन होने का कारण यही है कि जो रास्ता अगर हम 10 मिनट में तय कर सकते हैं वही रास्ता हम 2 घंटे लगेगा, 1 घंटा लगेगा, पेट्रोल जलेगा, धुआं निकलेगा, वायु पोल्यूशन होना ही होना है। इस तरीके से हम यही चाहते हैं कि इन सब पे कंट्रोलिंग हो, इन सब पे मॉनिटरिंग हो, इन सब पे सारी चीज हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब चीज़ों पे रोक लगाया जाए। जब तक इन सब चीज़ों पे कार्य नहीं होगा तब तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा होना आवश्यक है। जिस तरीके से वायु पोल्यूशन हम सबका एक चर्चा बनता जा रहा है और हमारा एक गंभीर विषय है, इस पे चर्चा आवश्यक है, इसका रोकथाम आवश्यक है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हमारा और आपका है और हम सबको कैसे इस पे रोकथाम लगाना है, इन सब पे हम कैसे उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सड़कों की खुदाई हो रही है उन सड़कों की खुदाई को समय सीमा रहते 2 दिन 4 दिन गड्ढे का खुदाई होगा तो 2 दिन 4 दिन में वहाँ काम होगा और उसको तुरंत रिपेयर किया जाए, यह निर्धारित हो। पुराने वाहनों का अतिशीघ्र प्रतिबंध लगाया जाए। हर पेट्रोल पंप के पास में वाहन की धुलाई का केंद्र बनाया जाए, जहाँ पे वाहन जो पुरानी गाड़ियां हैं चाहे नई गाड़ियां हैं जो गंदी हो गई हैं उसको धुलाई का केंद्र बने, जिससे उस पर मिट्टी लगी होती है वो धुलाई होकर के साफ हो जाए। नालों की मशीनों से सफाई हो, नालियों को हर दिन सफाई हो, जिससे एयर पोल्यूशन में बहुत कंट्रोल होगा, बहुत कंट्रोल होगा। सड़कों का मरम्मत हो, जहाँ पे सड़कें टूटी तुरंत तो उस पर मरम्मत हो करके उसका उपचार हो जाए। इस तरीके से जब साफ सफाई होगा, नालों की प्रॉपर सफाई होगी, नालों की प्रॉपर मरम्मत होगा और नालों को मशीन से सफाई की आवश्यकता है। आप दिल्ली के बहुत सारे 90% नाले जो बड़े अपने आप को नेता करते हैं, बहुत बड़े दिल्ली का कर्णधार बोलते हैं, तो नालों के किनारे 4 घंटा बैठ जाएं धूप में, उनको चक्कर आ जाएगा। इतना गंदा स्मेल आता है कि जिसका कोई मतलब नहीं होता है। वह सब एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है
और सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। एयर पोल्यूशन को हम कैसे रोकें, कैसे रोकथाम करें, ये सबका विषय है। मेरा अपना जो विषय है हम आपको बता रहे हैं। मेरा अपना एक मानना है कि अगर बांस का पौधा बड़े बड़े जो फील्ड हैं, बांस का पौधा लगाया जाए। सरकारी बंगलों में बांस का पौधा लगाया जाए। सरकारी बंगलों में बांस का पौधा लगाया जाए। सरकारी निवासों में बांस का पौधा लगाया जाए। यमुना जी के किनारे बांस का पौधा लगाया जाए। बांस का पौधा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है और एयर पोल्यूशन को साफ करने में बांस का पौधे का सबसे बड़ा रोल होता है। बांस के पौधे का सबसे बड़ा रोल होता है। बांस का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बंगला हो, सरकारी निवास स्थान हो, यमुना जी का तट केंद्र हो, जो खाली जगहें हैं वहाँ पे बांस का पौधे का रोपण हो, जिससे एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रोल आएगा। दूसरा, जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिसकी भी लापरवाही है, जिसकी भी कमियां हैं, मुझे नहीं पता भी है, नहीं भी पता है, मगर उस पर कार्य होगा जब दोनों तरह से रोड साफ सुथरा होगा। जहाँ पे 10 मिनट का रास्ता होगा वहाँ पे लोग 10 मिनट में पहुँचेंगे, घंटों तक ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे, तो वहाँ पे भी एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। एयर पोल्यूशन से हमें बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। हमारे बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, हम प्रभावित नहीं होंगे। हर एक चीज़ का प्रॉपर निरीक्षण हो, चाहे स्कूल का बस हो, चाहे सरकारी बस हो, चाहे सरकारी संस्था का बस हो, चाहे प्राइवेट बस हो, चाहे कोई भी वाहन हो, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए। तब जाकर के एयर पोल्यूशन से हमें छुटकारा मिलेगा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप सबसे ज़्यादा जो पानी का टंकी है, पानी के टंकी के ऊपर एयर प्यूरीफायर का लगाया जाए। जैसे आप अपने घर पे टंकी होती है, पानी भरा जाता है, टंकी होती है, पानी भरा जाता है। जब टंकी पानी भर जाए तो एक ऐसा फुहारा टाइप का, एक प्लास्टिक का ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे टंकी के ऊपर वाली पाइप में लगा दिया जाए। जब टंकी के दूसरे पाइप जो पानी को भरने वाला पाइप होती है उसमें लगा दिया जाए, जिससे जब वो प्रेशर जब भर जाए, फिर प्रेशर से 5 मिनट हर घर, दिल्ली का हर एक घर 5 मिनट या 10 मिनट वो फुहारा वाला पानी चला देगा, जिससे आस के पास के ऊपर के एरिया को वो थोड़ा सा भिगो देगा, जिससे जो सूक्ष्म पदार्थ होता है, सूक्ष्म कण होता है, वह पानी से दब जाया करेगा। ये हमारा अपना एक पर्सनल आइडिया है बांस का पौधा का लगाना। और ये जैसे होता है ना, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि बात को समझ में आ जाए। जैसे छतों पे पानी की टंकी लगाई जाती है और फिर उस पानी टंकी को भरने के लिए एक दूसरी पाइप आती है जो पानी आकर के टंकी में गिरता है। उसी वाली पाइप में एक ऐसी ऊपर से फुहारा टाइप का जैसे जिसको हम लोग शावर में इस्तेमाल करते हैं, उसको लगा दिया जाए, जिससे वो तेज प्रेशर से चले और फिर आसपास के एरिया को थोड़ा सा वो भिगो दे। हर घर में ये लगे, हर टंकी के ऊपर लगे, ताकि आपको 10 मिनट आधा घंटा टंकी भरने में टाइम लगता है, तो 10 मिनट अगर इसको भी चला देते हैं ताकि आपके आसपास का एरिया थोड़ा सा भीग जाएगा, जिससे एयर पोल्यूशन में कंट्रोल आएगा। दूसरा,
हर बस के ऊपर, हर बस के ऊपर, हर बड़े ट्रक के ऊपर एक जैसे हम लोग रोड पे जब चलते हैं ना, तो एयर पोल्यूशंस वाली जो गाड़ियां चलती हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल वाली जो गाड़ियां चलती हैं, तो बड़े बड़े वैक्यूम लगा के चलते हैं और वो खींचते हैं। तो उसी का एक छोटा वर्जन हर बस के ऊपर लगा दिया जाए, ताकि वो जिस एरिया से चले तो वो हवा को खींचे और कंट्रोल उसको साफ करके अच्छे हवा में छोड़ दे। मतलब एयर प्योरीफायर, छोटा एयर प्योरीफायर हर बस के ऊपर लग जाए, हर ट्रक के ऊपर लग जाए। ये बस मैन्युफैक्चरर और ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनियों के को ये नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि अपने बस के ऊपर के छोटे साइज में एयर प्यूरीफायर मशीन लगाया जाए, जिससे बस जो चले उसको वो भी एयर प्यूरीफायर करने में उसकी ज़्यादा मददगार हो। दूसरा, बस में हो, ट्रक में लग जाए, जिससे एयर प्यूरीफायर हो, हवा में अच्छी जो प्यूरीफायर करके हवा को प्रदूषित करे। ऐसे नहीं कि एक हमारे केजरीवाल साहब थे, ऑड इवन लगा दें, फलाना लगा दें, ये लगा दें। नॉनसेंस वर्क नहीं होना चाहिए, नॉनसेंस वर्क नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए। और हमारे बहुत सारे लोग जो एक्सपर्टीज़ हैं इस मामले में, जो एयर पोल्यूशन में एक्सपर्ट हैं, उनका भी अपना सलाह होना चाहिए, उनका सबसे ज़्यादा सलाह होना चाहिए, ताकि हमारे देश में एयर पोल्यूशंस पे कंट्रोल पाया जा सके। जितनी जैसे भट्ठे हो गए, भट्ठों को भी एक तकनीक इस्तेमाल किया जाए, ताकि उनका जो धुआं निकलता है उसको फिल्टराइज किया जाए, ताकि हमारा पोल्यूशंस खराब ना हो, हमारा एयर क्वालिटी खराब ना हो, या हमारा मतलब होता है ना एयर इंडेक्स, वो भी खराब ना हो। इस तरीके का जब तक हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, तब तक आई थिंक हम एयर पोल्यूशन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। पराली जलाना जो बात होती है, तो भाई पराली जलाने से अच्छा है उसको उसी में जब धान की कटाई हो जाती है, फिर उसी धान की कटाई को उसमें कल्टीवेट करवा दीजिए, फिर पानी से उसके सिंचाई करवा दीजिए, ताकि वो सड़ जाए। और सड़ने से और मिट्टी दोनों से सड़ने से उसमें ज़्यादा उर्वरकता आएगी, काफ़ी उसमें ज़्यादा जैविक और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके का सोच होना चाहिए। लाइक हमारा अपना नहीं कि हम ज्ञान दे रहे हैं, चाहे ज्ञान बांट रहे हैं, नहीं, कहीं ना कहीं सभी का रोल होता है इस देश में, सभी का रोल होता है, हर व्यक्ति का रोल होता है इस देश को परिवर्तन करने में, हर व्यक्ति का रोल होता है। मैं मानता हूं मैं छोटा वीडियो बना रहा हूं, मेरे वीडियो में कई इंटरप्शंस आ रही है, नो बडीज, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारा देश, हमारे देश के लोग जो वायु प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तरह तरह के लोगों को समस्याएं आ रही हैं, उससे लोगों को निजात पाया जाए। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है सभी के लिए। बहुत सारे न्यूज़ चैनल सिर्फ क्या करते हैं कि फला नेता ने आज उसके साथ कॉन्क्लेव में मीटिंग किया, फला नेता ने वो किया, फला पार्टी को इतनी टिकट आ रही है, फला पार्टी को ये आ रही है। एक पत्रकारिता का मतलब होता है कि आप एजेंडे को सेट करना नहीं होता है, लोगों की समस्याओं को उजागर करना होता है, उसको उठाना होता है, ताकि लोग समस्याओं को जानें और उन समस्याओं पर वर्क आउट करें और उस समस्याओं से निदान लोगों को दिलाएं। एक सच्चे न्यूज़ चैनल का प्रथम दायित्व यही होती है कि आप अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें। मेरा मानना यही है। वायु प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्याओं को निदान पाने के लिए हमारे अपने माध्यम से जो भी सुझाव मिला, जो भी चीज़ें मिली, उस पर हम केंद्र सरकार से माननीय जो हमारे अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी हैं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो भी उनकी टीम और जो भी ब्यूरोक्रेट्स लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोग से निवेदन है कि वायु प्रदूषण
हम सबके लिए एक गंभीर विषय है। उस पे चर्चा हो, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है, हरित क्रांति लाने की ज़रूरत है और अपने दायित्वों से का निर्वाह करना है, जिससे हमारा राष्ट्र और हमारा देश विकसित बन सके। जय हिंद, जय भारत।